काम। नीचे ब्रेकिंग पर भी नजर रखें। रक्षा मंत्री ने जो तीनों सेना प्रमुख हैं उनसे फोन पर बातचीत भी की है। इनसाइड स्टोरी भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो आतंकवाद को खत्म करना यह प्रण लिया गया था पीएम मोदी के द्वारा बिहार में, और कहीं ना कहीं यह सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था और इसे देर रात अंजाम दिया गया। कई सारे ठिकानों पर मिसाइलें गिराई गई हैं और कई सारे आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अब यह माना जा सकता है कि ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जिस तरह से बेकसूरों को मारा गया था उसका बदला लिया गया है और यह सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए किस तरह से भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म करता है, वहां के आतंकवाद को खत्म करता है। फटाफट टाइमलाइन जान लीजिए। उरी हमला 11 दिन बाद, पुलवामा हमला 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक और पहलगाम हमला 14 दिन बाद ड्रोन स्ट्राइक। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सहयोगी उमेश हमारे साथ न्यायधानी बिलासपुर से जुड़े हुए हैं और उमेश के पास आपको लिए चलेंगे। उमेश, न्याय मिल गया? उमेश। बिल्कुल ललित जी, जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई और प्लानिंग के तहत जो आतंकवादियों पर अटैक किया गया, उससे कहीं ना कहीं पूरा भारत जो है वो इस बात को लेकर खुशी भी जाहिर कर रहा है, लेकिन अभी भी इंतकाम बाकी है। जी, अटैक किया गया है भारत की ओर से। पहलगाम में जो अटेंड किया गया है वो माने जो है बड़ी दर्दनाक, माने जो है भारतवर्ष से विभिन्न प्रांतों से लोग गए थे। उनकी हत्या माने जो है आतंकवादियों द्वारा करना बहुत दुखद घटना हुआ। उसका बदला आज भारत ने लिया। हाँ, बहुत अच्छा किया भारत, बहुत आज लेगा भारत, बहुत अच्छा किया भारत ने। बिल्कुल, कुछ हमारे साथ लड़कियां हैं, युवतियां हैं। किस तरीके से इस पूरे पहलगाम की घटना को देखते हैं और आज जब भारत ने अटैक किया आतंकवाद पर? वो एक बहुत दर्दनाक था, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हमारे साथ हुआ। ऐसा पूछा गया उनके धर्म के बारे में, फिर उन पे अटैक करना मतलब बहुत गलत है ये। आज भारत ने अटैक किया। हाँ। बिल्कुल, देखिए कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ये घटना इतनी दर्दनाक थी। ललित जी, आप बताइए किस तरीके से ये जो अटैक हुआ उसके बाद से भारत ने भी अटैक शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा है, पूरा युवा का खून खौल रहा है कि ऐसा क्यों किया गया पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान की वजह से ऐसा हमको देखना पड़ा गया, बहुत दिन से देखना पड़ा। हमारे सैनिक मरते रहे, कारगिल में ये होते रहा, वो होते रहा, युद्ध होते रहा, मगर मोदी जी के ने अपने सूझबूझ से अच्छे से कार्य करते हुए युद्ध को रोककर आराम से निर्णय लिया और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा अच्छे से कार्य किया गया है। दादा, ये बताइए, ये जो अटैक आज ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, क्या ये पर्याप्त है या और चाहिए? नहीं, इससे भी कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान को इस बार बख्शा ना जाए। मोदी जी पे हमें पूरी तरह पूरा विश्वास है कि वो भारत हमारा मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बढ़िया है, मोदी जी बहुत बढ़िया निर्णय लिए हैं। पाकिस्तान को पूरा समाप्त कर देना चाहिए। पाकिस्तान को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस अटैक को देखते हैं। वही भेज देते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे। सुशील भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, ये मान सकते हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे बहुत कुछ देखना है। ना आतंकवादियों को जिस तरह से इन्होंने कायराना हरकत की और बेकसूरों को मार गिराया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे ही एयर स्ट्राइक की और भारतीय हमले की खबर मिली, लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ लगातार गुस्से में थे और जैसे ही ये खबर लोगों को मिली, आप देख सकते हैं कि सुबह से ही नारी शक्ति भी लगातार जो है देख रही थी और आप देखिए कितनी गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ और भारतीय कार्रवाई जो है सेना की और मोदी जी की कार्रवाई है उसको लेकर देखिए आप कितनी खुशी और कितनी नाराजगी। इनसे ही बात करते हैं। अब बताइए कि किस तरह का रहा है आज हमले? आज तो बहुत हमला कर ही दिया है, तो अब मोदी जी पे हमें पूरा विश्वास है। वो जो भी निर्णय लेंगे बहुत ही अच्छा लेंगे और हमेशा ही लेते हैं। उरी में भी जब हुआ था तब भी उन्होंने तुरंत एक्शन लिया था
और आज भी यही स्थिति हो रही है। आज हम महिलाएं भी अगर ऐसा हुआ तो साथ उतरेंगे और पूरा सहयोग लगता है करेंगे। आज पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है भारत ने। बिल्कुल, और मेरा सही कैंप मौके कौन- पे सही काम किया है और सभी देशवासी मोदी जी के साथ है, तन मन धन से हम सब लोग उनके साथ में हैं। महिलाएं और भी उनके पाकिस्तान साथ को साथ छोड़ेंगे हैं। जरूरत पड़ेगी हम महिलाएं भी उनको पूरा साथ देंगे, पूरा समर्थन देंगे, उनके साथ रहेंगे। हम लोग मोदी जी के साथ हैं, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। यस, हाँ, हम बॉर्डर पे जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो सब जाएंगे। बिल्कुल, कार्रवाई को देखो। बहुत बढ़िया लग रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम मोदी जी के साथ। मोदी जी जो भी करते हैं वो एकदम अटैक करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं और आर्म फोर्स को भी बिल्कुल रेडी रखते हैं कि हमको कभी भी अटैक करना पड़े तो हमेशा हम रेडी रहें। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके पाकिस्तान का खात्मा होगा, पाकिस्तान का खात्मा होगा इस बार, खात्मा होगा पाकिस्तान का। बिल्कुल होना ही चाहिए। इस बार पाकिस्तान का खात्मा होना ही चाहिए। देखिए किस तरह से नारेबाजी चल रही है और आप समझ सकते हैं कि ये जो खुशी है कहीं ना कहीं पहलगाम आतंकी हमले का जो बदला लिया है आज भारत ने, उसको लेकर इनकी खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। और इनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये खुद भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। तन मन धन हर तरह से भारत की सेना के साथ, भारत की सरकार के साथ ये लोग खड़े हैं। जाहिर तौर पर पूरा देश 140 करोड़ लोग इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और यही सबका मन भी था। ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दे दिया गया है और आज दरअसल उन 26 लोगों को जिनकी जान पहलगाम में चली गई थी, आज उन 26 लोगों को इस राष्ट्र ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और न्यूज रूम से ऋतु भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर उमेश के पास लिए चलते हैं। उमेश, रिएक्शन। बिल्कुल, आपको यहाँ पर है कुछ लोग, उनसे जानेंगे। सर, ये जो अटैक किया है भारत ने आतंकवाद को खत्म करने के, कैसे देखते थे? नहीं, वो तो उन लोग तो हमेशा बार बार ये आतंकवादी गति फैलाते रहते हैं। जो भारत कर रहा अपने हिसाब से ठीक कर रहा जी। ये बदला पूरा हो गया, ये बदला भी बाकी है? बदला भी बहुत, ये तो अभी ट्रायल है, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया था, अभी ट्रायल है। अगर जरूरत पड़े हम भी बॉर्डर पर चले जाएंगे, बुलाएंगे हम भी चले जाएंगे। आप खुद भी चल देंगे? चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, देखिए ये जोश कितना बता रहा है। माता जी ये बताइए, कई लोगों की सिंदूर उजड़ी, सुहाग उजड़ा, किस तरीके से वो दर्दनाक भयावह मंजर था और अब जब क्या हमने बदला ले लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो बिल्कुल जिंदा काट देना चाहिए। और भी 20 सड़क 20 चौराहे में बिल्कुल बिना कपड़े का उनको बिल्कुल काट देना चाहिए। आपने वो जो पल देखा था पहलगाम वाला, क्या फिर लग रहा था मन में, कैसे आक्रोश था? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर हम लोग वहाँ सब होते तो मिल के, आजाद वाले मिल के काटते उनको। आज जबकि भारत ने अटैक किया है, 9 ठिकानों पर यह हमला किया है बताया जा रहा है, तो कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि उन लोगों को, कि भारत वाले अटैक कर रहे हैं और उनको तो और ज्यादा से ज्यादा उनको भगाना चाहिए। हाँ माता जी, भारत ने अटैक कर दिया है, आपका बदला ले लिया है, हर कोई चाह रहा था ना। अब वो मोदी जाने भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। और जो करेंगे मोदी अच्छा ही करेंगे। अच्छा ही करेंगे। हाँ माता जी, लग रहा है। इस बात मैं भी बोल रही हूँ बेटा। क्या बोल रही है? जो बोली है मेरी बहन बोली है। देखिए, सभी को ये समर्थन कर रहे हैं कि जो अटैक किया है वो सही किया है और अभी बाकी है। हमारा जो क्या कहते हैं बदला था, वो ऑपरेशन सिंधु के रूप में हम लोग ले रहे हैं। खास करके जो नए नवेले जोड़े गए थे, मंजुनाथ जी हमारे यहाँ के एक्टर गए थे, उनके प्रति जब क्या कहते हैं इस प्रकार का अटैक किया गया तो पूरे देश में भयंकर आक्रोश था और शासन और सत्ता से बार बार यही क्वेश्चन हो रहा था कि क्या किया जाए, ऐसा कौन सी कार्रवाई की जाए जिससे कि हमारे पूरे देश को शांत किया जा सके। तो ऑपरेशन सिंधु की जो घोषणा की गई है पीएम साहब के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा, ये बहुत ही अच्छा है और हम पूरे आजाद डॉक्टर क्लब के लोग इस फैसले का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और इसी प्रकार की कार्रवाई करते रहे ताकि आतंकियों के मन में बहुत ज़्यादा डर रहे। भारत माता की जय। सुना जा सकता है, कुछ और भी महिलाएं हैं वो भी बताना चाह रही हैं। हाँ माता जी, जो आतंकी हमला था पहलगाम का, बहुत ही भयावह था, दर्दनाक था, कि अब उसका बदला ले लिया गया। ले लेना चाहिए और सबको साफ करना चाहिए, पकड़ना चाहिए आतंकवादी। माता बहनों की मांग की सिंदूर उजड़ी माता जी। हाँ, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है वो बहुत ही अच्छा काम किए हैं, है ना। ऐसे घुस के ही मारना चाहिए, बिना मतलब का किसी का जान लेना कम बात नहीं है कि नहीं। तो इसलिए ना मोदी जी को और आगे कदम लेना चाहिए।
कदम लेना चाहिए। हाँ माता जी, आप भी यही चाह रही हैं? बिल्कुल यही चाह रही हूँ मैं भी, और हर महिला यही चाहेगी। हर महिला यही चाहेगी जी बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, बोलो मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बिल्कुल आगे ललित जी, किस तरीके से आक्रोश है महिलाओं में भी? एक आंटी जी ने तो सीधे कह दिया कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो खुद जाकर घुसकर उनको मजा चखाएंगी, उनसे बदला लेंगी। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है ललित जी। वाकई उमेश, देखिए ये रिएक्शंस जो हैं, ये प्रतिक्रियाएं जो हैं, ये अटैक के बाद जो सामने आ रही है लोगों की, ये दिखाता है, दर्शाता है कि सरकार पर, सेना पर, आम जनता को कितना ज्यादा भरोसा है कि रुकने वाली नहीं है सरकार। एक एक कर चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। निश्चित रूप से, और वो बदला लेते हुए दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत अटैक किया गया और एक के बाद एक 9 बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 24 अटैक किए गए हैं आतंकी ठिकानों पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस वक्त हमें जरा सुशील का रुख करना होगा। सामरिक तौर पर, युद्ध क्षेत्र के तौर पर और युद्ध के माहौल के तौर पर ग्वालियर का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है और यही वजह है कल ऋतु ने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है। ग्वालियर की अपनी एक